हम बढ़ रहे हैं श्री केदारनाथ धाम की ओर और वो देखिए एकदम से दिखा तो हमने कहा पहले वो चीज़ दिखा दें। हिम शिखर छोटा सा बीच में पहाड़ आपको दिख रहा है, वो दिखाई छोटा पड़ रहा है लेकिन अपने आप में वो अत्यंत विशाल रूप के का स्वामी है। तो देखिए सामने बर्फ़ पड़ी है हिम, और श्री केदारनाथ धाम की ओर बढ़ते समय आज हमने भगवान कृपा से, नारायण कृपा से माता गंगा के किनारे रात्रि विश्राम करने का अवसर प्राप्त हुआ है हमको। और कितना सुंदर दृश्य है माँ गंगा का, आप लोग देखिए। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज है, हाँ तिथि बता दूँ आप लोगों को, 12 अक्टूबर 2025 और एक सप्ताह के अंदर दीपावली का पर्व आने वाला है। और श्री केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद होने वाले हैं। उसी कड़ी में हम भगवान के धाम की ओर बढ़ रहे हैं और निकट ले चलते हैं आप लोगों को। अच्छा, माता गंगा के बारे में, खैर माँ गंगा तो शायद ही कोई सनातनी हो और शायद ही कोई भारतीय हो जो माता गंगा के प्रताप से अछूता हो। और हम पर तो जो कृपा है माँ की वो तो हम इसी वीडियो में बताते हैं। आज से 11 वर्ष पूर्व हम माँ गंगा जी में बह गए थे, और ऐसा बह गए थे कि एकदम बीच में थे और मतलब गहराई की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। और लीला कुछ ऐसी थी कि हमारे नासिका यानी नाक तक पानी आ गया था और दूर दूर तक हमने इधर उधर देखने का प्रयास किया तो राम कोई भी किनारा नज़र नहीं आया। तो हमें यही दिखा कि अब ये शरीर का छूटना निश्चित हो गया है। और फिर हमने महादेव को याद किया, सोचिए उसी समय, मतलब इतना ही प्रक्रिया चल रही है और माँ गंगा हमको अपनी बाहों में समाये हुए हैं और मैं महादेव को हम याद कर रहे हैं। उसके बाद प्रभु की लीला कुछ ऐसी हुई कि देखिए आज हम 11 वर्ष बाद भी आप लोगों को माँ गंगा के दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो माता गंगा ने हमें जीवन दान दे दिया, पुनर्जन्म हो गया हमारा। कितना सुंदर देखिए, यहाँ पे एक भंवर जैसा दृश्य आ रहा है। हाँ, अत्यंत सुंदर, अति सुंदर। श्वेत जल और हरित जल। और अगर मनुष्य की इसमें मिलाई हुई गंदगी को एक पल को किनारे कर दें, मानसिक रूप से, भौतिक रूप से तो किया नहीं जा सकता, तो कहेंगे निर्मल जल, जो असल में एक्चुअल मिनरल वाटर होता है वो है। तो अभी हम कुछ पल पहले इस स्थान पे नारायण लेके आए हमको, और चूँकि माँ हमने अपना सामान रखा अपने कक्ष में जहाँ हमको दिया गया रात्रि विश्राम के लिए, और सीधे हम वहाँ सामान रखे अपना माँ गंगा किनारे आए। और सर्वप्रथम माँ ने ही अपनी ओर हमें आकर्षित किया, सदैव करती हैं। तो हमने कहा आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखाएं। देखिए संध्या काल हो चुका है और सामने जो पहाड़ी दिख रही है वो नाग के फन के जैसा रूप धारण किए हुए है। ये देखिए, एक पल को लग रहा है जैसे शेषनाग जी महादेव के कंठ में, गले में विराजे होते हैं, कुछ वैसा दृश्य आ रहा है। ऐसा दृश्य आप लोगों ने हिमालय में कहीं और भी देखा हो तो हमें इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा।
तो माँ गंगा का तो आप 1 घंटे का वीडियो बना लीजिए, 10 घंटे का बना लीजिए, 24 घंटे लगातार यहाँ कैमरा लगा कर आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, तो भी मुझे लगता है कि मन नहीं भरेगा। कहने को ये बहता जल है और निरंतर बह रहा है, हमारे जन्म से पहले से बह रहा है और हमारे शरीर त्याग करने के बाद भी बहता रहेगा। तो और इतनी मतलब प्राचीन है हमारी माता गंगा। एक बात आप लोग को और बताएं इस वीडियो में, जब जब हम इनका रिकॉर्डिंग करते हैं तो मन में थोड़ा सा कोने में एक संकोच, एक भय सा उत्पन्न होता है कि कहीं हमारे हाथ से सेलफोन ना छूट जाए। ऐसा मन में रहता है। तो बहुत दोनों हाथों से एकदम कस के हम एकदम बालक की तरह, जैसे नवजात शिशु अपनी माता को अपनी मुट्ठी से एकदम हर समय पकड़े रहता है, उस तरह से हम इस सेलफोन को पकड़े रहते हैं जब माँ गंगा के किनारे होते हैं, उनकी सुंदर दृश्यों की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। इस समय जो दृश्य देख रहे हैं हमको सर्वाधिक आनंद दे रहा है, तो बार बार हमारा कैमरा इसी दृश्य पे आकर्षित जा रहा है। जल में बहुत ऊर्जा होती है, जल ही जीवन कहा गया है। तो आप सभी लोग माँ गंगा को प्रणाम करें और माँ गंगा को शुद्ध रखने का, स्वच्छ रखने का यथासंभव प्रयास करें। माता गंगा की असली सेवा, असली पूजा वही है। आप माँ गंगा की आरती भले ही ना करें, लेकिन उनको यथासंभव अपने द्वारा स्वच्छ रखने का प्रयास करें। जय जय माँ गंगा।